ये कहानी सुंदरवन की एक जंगल की है। उस जंगल में टुनटुनी चिड़िया एक पेड़ पर अपना घोंसला बनाकर रहा करती थी। कुछ दिन पहले ही टुनटुनी चिड़िया ने एक अंडा दिया था और आज उस अंडे में से एक नन्ही चिड़िया बाहर आती है। आज मेरा माँ बनने का सपना पूरा हो गया। मेरी बेटी कितनी मासूम है, मैं इसे कभी भी कोई परेशानी नहीं होने दूंगी। इसी तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं और बारिश का मौसम शुरू हो जाता है। अचानक से रात में इतनी जोर की बारिश होती है कि मौसम की उस बारिश की वजह से उनका घोंसला आधा टूट जाता है और अपना घोंसला टूटता देखकर टुनटुनी चिड़िया परेशान हो जाती है। मैं इस बारिश से अपनी बेटी को कैसे बचाऊं? मेरी बेटी इस बारिश में भीग रही है। मैं कालू के पास जाकर मदद मांगती हूँ। शायद कालू मेरी मदद करे। टुनटुनी चिड़िया कालू के पास जाती है। भैया, इस बारिश में मेरा घोंसला पूरा टूट गया है। क्या बारिश रुकने तक आप मुझे अपने घोंसले में रहने दे सकते हैं? मैं अपनी बेटी को अपने साथ लेकर आई हूँ। टुनटुनी चिड़िया, मैं तुम्हें साफ साफ बता देना चाहता हूँ, मेरे घोंसले में इतनी जगह नहीं है मैं तुम दोनों माँ बेटी को रख सकूँ। तुम कोई दूसरा आशियाना देखो। टुनटुनी चिड़िया मन मटोस कर वहाँ से चली जाती है। धीरे धीरे बारिश तेज हो रही थी। अचानक टुनटुनी चिड़िया को एक कुटिया में साधु महाराज तपस्या करते दिखाई दिए। टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी को लेकर उस कुटिया में चली जाती है। बेटा, तुम इतनी बारिश में इस नन्ही सी बच्ची को लेकर क्यों भटक रही हो? क्या बताऊं बाबा, बारिश में मेरा घोंसला गिर गया और अब मेरे पास रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं है। तुम चाहो तो बारिश खत्म होने तक मेरे कुटिया में रह सकती हो। मौसम साफ होते ही घोंसला बना लेना। बेघर चिड़िया और उसकी बच्ची को एक आसरा मिल गया। वो अपनी बच्ची को लेकर वहीं रहने लगी। ये घर बहुत मजबूत था। चाहे कितनी भी आंधी और बारिश हो, ये घर कभी भी नहीं टूटता। टुनटुनी अपनी बच्ची के साथ यहाँ सुरक्षित थी। आखिर बारिश थम जाती है। बाबा, आपकी कुटिया तो बहुत मजबूत है। ये तो बांस से बनी हुई है। बेटा, ये बांस की कुटिया मैंने खुद बनाई है। बांस को जोड़ जोड़ कर बहुत मेहनत से मैंने इसे तैयार किया है। बाबा, क्या आप मुझे बांस का घर बनाना सिखा सकते हैं? हाँ बेटा, बिल्कुल सिखा दूंगा। कुछ दिन साधु महाराज के घर में रहकर टुनटुनी चिड़िया ने बांस का घर बनाना सीखा। एक दिन साधु बाबा टुनटुनी से बोले, टुनटुनी बेटा, अब तुमने बांस का घर बनाना सीख लिया है। अब तुम अपने घर जाना और वहाँ पे तुम जल्दी ही बांस के घर बनाना शुरू कर देना। ये बांस के घर कभी नहीं टूटेंगे। टुनटुनी साधु बाबा से विदा लेकर वापस अपने जंगल पहुँच जाती है। वो दिन रात मेहनत करके बांस तोड़कर लाती है और उससे अपना घर बनाने में जुट जाती है। माँ, मैं भी आपके साथ बांस का घर बनाने में आपकी मदद करूं? हाँ बेटा, तू भी घर बनाने में मेरी मदद कर। कालू कौवा बहुत दिनों से टुनटुनी चिड़िया को बांस जमा करते देख रहा था। अरे, ये टुनटुनी चिड़िया तो बहुत चालाक निकली। इसने तो मुझसे भी ज्यादा मजबूत घर बनाया है। 2 महीने के कठिन परिश्रम के बाद टुनटुनी चिड़िया का बांस का घर बनकर तैयार हो जाता है, जो देखने में बहुत ही सुंदर और मजबूत बना होता है। तभी जंगल के सारे पक्षी टुनटुनी का घर देखने आते हैं और सारे पक्षी उसको बधाइयाँ देते हैं। इसी तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन बहुत जोरों से बारिश होनी शुरू हो जाती है। आंधी तूफान से जंगल के सारे पक्षियों का घर टूट जाता है, पर टुनटुनी चिड़िया का घर नहीं टूटता। सारे पक्षियों ने बारिश से बचने के लिए टुनटुनी चिड़िया के घर में शरण ली। तभी कालू कौवा भी भागता भागता आया। टुनटुनी बहन, बारिश में मेरा घर टूट गया है। क्या बारिश रुकने तक मैं तुम्हारे घर में रह सकता हूँ? हाँ कालू भैया, आप मेरे घर में रह सकते हो। इस मुसीबत में हम एक दूसरे के काम नहीं आएंगे तो और कौन आएगा? कालू कौवा टूनी की बात सुनकर अपने किए पर शर्मिंदा होता है
टूनी चिड़िया से कहता है, टुनटुनी बहन, मुझे माफ कर दो। मैंने उस दिन तुम्हारी सहायता नहीं की। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं अपने आप से शर्मिंदा हूँ। कोई बात नहीं कालू, मैंने तुम्हें माफ कर दिया, लेकिन तुम मुझसे वादा करो कि मुसीबत में फंसे पक्षियों की तुम हमेशा मदद करोगे। हाँ टुनटुनी बहन, वादा करता हूँ, मैं हमेशा मुसीबत में फंसे चिड़िया की मदद करूँगा। एक जंगल में टूनी चिड़िया अपनी बेटी सोनू चिड़िया के साथ रहती थी। टूनी चिड़िया के पति की मौत बिजली कड़कने से हो जाती है, जिसके बाद से टूनी चिड़िया बहुत ज्यादा ही गरीब हो जाती है। मम्मा मम्मा, मुझे बहुत भूख लगी है। हाँ बेटा, तुम चिंता मत करो, मैं अभी तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ। देखो, तुम घोंसले में ही रहना और मेरा इंतजार करना, कहीं खेलने मत जाना। ठीक है मम्मा, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, बस आप मेरे लिए खाना ला दो। ऐसा कहकर टूनी चिड़िया अनाज लेने चली जाती है। टूनी चिड़िया बहुत ही ज्यादा मेहनती थी। वो अपने बच्चों के लिए दिन रात मेहनत करती थी। उस जंगल के पक्षी बहुत ही ज्यादा शैतान थे। वे अक्सर टूनी चिड़िया को परेशान किया करते थे। कभी कभी तो वे पक्षी टूनी चिड़िया का अनाज भी छीन लिया करते थे। एक दिन, सुनो सुनो पक्षियों, बारिश का मौसम आने वाला है। जंगल के सभी पक्षी अपने अपने पक्के घर बना ले। हाय रे, बारिश का मौसम आने वाला है। मेरे पास तो इतने पैसे नहीं हैं कि मैं अपना एक पक्का घर बना सकूं। अरे देखो पक्षियों, ये गरीब चिड़िया के पास तो अपना एक पक्का घर भी नहीं है, बस एक टूटा फूटा घोंसला है। अरे इसकी इतनी औकात कहाँ है जो हम जैसे धनी पक्षियों की तरह मजबूत और टिकाऊ घर बना सके। अरे घर तो बहुत दूर की बात है, इस गरीब की तो झोपड़ी बनाने की भी औकात नहीं है। इसे पेट भर खाना मिल जाए वही बड़ी बात है। अरे ओ टूनी चिड़िया, अब तो बारिश भी आने वाली है। हमारे घर तो पहले से ही मजबूत है, हमें बारिश में परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। परंतु हर बार की तरह इस बार भी तुम बारिश में ही भीगोगी। जंगल के सारे पक्षी टूनी चिड़िया के गरीबी का बहुत ज्यादा मजाक बनाते हैं। टूनी चिड़िया दुखी होकर वहाँ से चली जाती है और अकेले में एक पेड़ की डाल पर बैठकर रोने लगती है। आखिर क्यों भगवान जी, मैं ही इतनी गरीब हूँ? क्यों मेरे पास पक्का घर भी नहीं है? जंगल के सारे पक्षी मेरी गरीबी का मजाक बनाते हैं। मेरे सोनू के पापा को भी आपने छीन लिया, नहीं तो आज हम इतने गरीब नहीं होते। अब मैं क्या करूँगी? अपनी मासूम सी बच्ची को लेकर आखिर कहाँ जाऊँगी? बेचारी टूनी चिड़िया वही डाली पर बैठे बैठे अपने भाग्य पर रोए जा रही थी। देखते ही देखते रात हो जाती है। टूनी चिड़िया अपने बच्चों के साथ घोंसले में सो जाती है। तभी एक तेज हवा के साथ तूफान आ जाता है, जिससे जंगल के कई पेड़ों की डालियां टूट जाती है। जिस पेड़ पर टूनी चिड़िया का घोंसला था, उस पेड़ की डाली भी टूट जाती है, जिसकी वजह से सोनू चिड़िया जमीन पर गिर जाती है और उसे काफी ज्यादा चोट भी लगी होती है। टूनी चिड़िया अपने बच्चे को घायल देखकर फूट फूट कर रोने लगती है। पक्षियों पक्षियों, कोई मेरी मदद करो। देखो तो मेरी मासूम बच्ची को चोट लग गया है और कितना ज्यादा खून भी बह रहा है। टूनी चिड़िया के लाख बुलाने के बावजूद
जंगल के कोई भी पक्षी उसकी मदद के लिए नहीं आते हैं। फिर टूनी चिड़िया जैसे तैसे करके अपने बच्चे को उल्लू वैद्य के यहाँ ले जाती है और उसका इलाज करवाती है। उल्लू वैद्य जी, अब मेरी सोनू चिड़िया ठीक तो है ना? हाँ टूनी चिड़िया, घबराने की कोई बात नहीं है। सोनू चिड़िया जल्दी ही ठीक हो जाएगी। टूनी चिड़िया, तुम एक छोटा सा घर क्यों नहीं बना लेती जिसमें तुम और तुम्हारी सोनू चिड़िया आराम से रह सको? वैद्य जी, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं एक पक्का घर बना सकूं। आप तो जानते ही हैं कि सोनू के पापा की मौत के बाद हमें तो भरपेट खाना भी नसीब नहीं होता, तो हम इतना महंगा घर कहां से बनाएंगे? अरे टूनी चिड़िया, तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो क्या हुआ, तुम अपने बच्चे की सुरक्षा के लिए एक मिट्टी का घर भी तो बना सकती हो। मिट्टी का घर भी बहुत मजबूत होता है। हमारे पूर्वज तो मिट्टी के घरों में ही रहा करते थे और वो तेज बारिश में भी नहीं टूटता था। अरे वाह, ये तो मुझे पता ही नहीं था कि मिट्टी का घर भी बनाया जा सकता है। उल्लू वैद्य जी, मैं बारिश रुकते ही मिट्टी का घर बनाना शुरू कर दूंगी। आखिर बारिश रुक जाती है। टूनी चिड़िया जंगल से मिट्टी लाकर एक छोटा सा घर बना लेती है। काफी मेहनत के बाद टूनी चिड़िया का मिट्टी का घर तैयार हो जाता है और टूनी चिड़िया अपने बच्चे के साथ उस मिट्टी के घर में रहने लगती है। ऐसे ही कई दिन गुजर जाते हैं। एक दिन अचानक जंगल में तूफानी बारिश शुरू हो जाती है। इस बार टूनी चिड़िया के घर को कोई नुकसान नहीं होता, परंतु जंगल के सारे पक्षियों का घर तूफान की वजह से टूट जाता है। जंगल के सारे पक्षी मिलकर टूनी चिड़िया के घर के पास आते हैं। अरे चिड़िया बहन, तेज बारिश की वजह से हम पक्षियों का घर टूट गया। बस बारिश रुकने तक हमें अपने घर में पनाह दे दो। टूनी चिड़िया, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, हम कहाँ जाएंगे इस तूफानी बारिश में? हमारी सहायता करो चिड़िया बहन। घबराओ मत पक्षियों, आप सब अंदर आ जाओ। आप जब तक चाहो मेरे घर में रह सकते हो। जंगल के सारे पक्षी उस मिट्टी के घर में चले जाते हैं